8 करोड़ लोगों का सत्यापन आप समझ रहे हैं 20 दिन में होता है। ये सब महाराष्ट्र वाला जो इनका हरकत है उसी को दोहराने का है ये। अगर उनको विरोध प्रदर्शन करना होता, एनडीए के खिलाफ जाना होता तो एनडीए के खिलाफ सड़कों पर उतरते, हमारा साथ देते, तो उनको तो कहीं से भी ऑफर मिलेगा तो चले जाएंगे। सबको वोट देने का अधिकार दिया, तो उस संविधान को भी ये लोग कुचलना चाहते हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी कतई नहीं होने देगी। पेंडुलम है, अभी तक धंधा किए हैं, धंधा को राजनीति में सम्मिश्रण करने का ये उनका व्यवस्था है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, इस वक्त आपको राजधानी पटना के इनकम टैक्स का नज़ारा दिखा रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो तमाम विपक्षी दल के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो सड़कों पर उतरे हैं और सीधे तौर पर आज बिहार बंद को लेकर के आह्वान किया गया है। राहुल गांधी भी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुँचने वाले। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास है। बिहार बंद को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं, क्या कुछ एजेंडा है? जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी आरएसएस के लोग जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं उसको अपने कब्जे में लेकर के जन विरोधी काम कर रहे हैं। जब 2024 का इलेक्शन इसी वोटर लिस्ट से हुआ तो 25 में कहां से फर्जी वोटर आ गए। इसका मतलब जो गरीब गुरबा दबे कुचले पिछड़े दलित हैं उनको वोट से वंचित करने की कवायद चल रही है। जिस तरीके से आज़ादी के पहले जो बीए पास होते थे, जो जमींदार होते थे, उन्हें वोट देने का अधिकार था, गरीब गुरबा को नहीं था। लेकिन बाबा साहब भीमराव ने हमें गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, जो पढ़े लिखे नहीं है, मजदूरों, किसान, सबको वोट देने का अधिकार दिया। तो उस संविधान को भी ये लोग कुचलना चाहते हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी कतई नहीं होने देगी और हमारे नेता इसका पुरजोर विरोध करते हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है उसको बल मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए, बिहार की जनता शुरू से राजनीतिक रूप से सशक्त रही है और हमारे नेता हमेशा उन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अकेले मुखर होकर के खड़े रहे हैं। चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोरोना का टाइम हो, जब भी बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने देश के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की, नीतियाँ थोपने की कोशिश की है, हमारे नेता ने मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया। तो बड़ा प्रदर्शन है महागठबंधन के तरफ से, क्या कहेंगे? जब तक एक एक बिहारी के मत का अधिकार सुरक्षित नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग महागठबंधन जन नायक हम सब सड़कों पर ही रहेंगे। ये बिहार है, बिहारी देश को रास्ता दिखाता है। आप 2 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में कहिएगा सत्यापन करने के लिए 11 तरह का कागज मांगिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आम महिलाओं को होना है, जो दलित, वंचित, माइनॉरिटी महिलाएं हैं उनको होना, क्योंकि उनके पास ना तो बर्थ सर्टिफिकेट है, ना ही कोई और कागजात होते हैं। तो ये क्या समझते हैं कि तुगलकी फरमान लगा देंगे और हम लोग मान लेंगे? 2024 में यही वोट किया था ना। आपको ये सत्यापन करना था तो पीछे 2 साल पहले से तैयारी करनी थी। 8 करोड़ लोगों का सत्यापन आप समझ रहे हैं 20 दिन में होता है। ये सब महाराष्ट्र वाला जो इनका हरकत है उसी को दोहराने का है ये, जो बिहार में नहीं चलेगा। हम लोग एक एक मताधिकार वापस लेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे, तब तक सड़कों पर। धन्यवाद। तो देखिए, बिहार कांग्रेस, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरवजहां फातिमा थी, क्या कुछ कह रही हैं और जिस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के मुद्दा जो है वो बिहार के चुनाव से पहले गर्माता हुआ जा रहा है। आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो विपक्षी दलों के जो तमाम राजनीतिक दल है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है वोटर पूर्ण निरीक्षण को लेकर के लगातार किया जा रहा है। इनकम टैक्स का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं और सीधे तौर पर यहां पर जो वोटर लिस्ट को वेरिफिकेशन को लेकर के मुद्दा है उसको गरमाने की कोशिश की जा रही है। सड़कों पर उतरे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर के बवाल देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है ये जो प्रक्रिया हो रही है उससे गरीबों के वोट है उससे प्रभावित किया जाएगा? देखिए, इनकी मंशा आपको महाराष्ट्र में दिख चुकी है। महाराष्ट्र में किस प्रकार से फर्जी वोटरों को ऐड करके महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनाई गई, बिहार में उनके मंसूबे नाकाम हुए, तो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो गरीब गुरबा दलित पिछड़ा जो वोट है उसको काटने की कवायद कर रही है भाजपा की सरकार। तो यह जो काटने की कवायद और जो तर्क दे रही है इलेक्शन कमीशन, अभी 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय ये सेंसस क्यों नहीं कर दिया, उस समय क्यों नहीं वोटर वेरिफिकेशन कराया गया? उसमें तो केंद्र की शासन सत्ता पर बैठने के लिए सरकार बनाना था, तो उस समय वोटर वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? और जब बिहार में
चुनाव है और बिहार में जब लग रहा है भाजपा एनडीए को कि हमारी शासन सत्ता जाने वाली है, तब वोटर वेरिफिकेशन की उनको याद आई। तब उनको याद आया कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, तब उनको याद आया जो लोग मर गए हैं उनका वोटर वेरिफिकेशन करके उनका नाम काटा जाए। तो लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं किया आपने? ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है इलेक्शन कमीशन के मंसूबों पर कि आपको लोकसभा में क्यों नहीं ये याद आया। तो इसलिए हम लोग आज सड़क पर हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली बोल रहा है कि 2 करोड़ हम वोट काटेंगे। अब इसका आप सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में जन स्वराज के प्रशांत किशोर है, वो कह रहे हैं कि जो महागठबंधन में शामिल दल है उनका कैरेक्टर ही ऐसा है, सड़कों पर उतरकर लोगों को परेशान करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करेंगे। तो उसको क्या जवाब दीजिएगा? प्रशांत किशोर लगता है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझ नहीं पाए हैं। बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन का दिमाग हमेशा रहता है कि कहीं से घुस जाए बैलेंसिंग एक्ट के साथ। अगर उनको विरोध प्रदर्शन करना होता, एनडीए के खिलाफ जाना होता, तो एनडीए के खिलाफ सड़कों पर उतरते, हमारा साथ देते, तो उनको तो कहीं से भी ऑफर मिलेगा तो चले जाएंगे। तो वो पेंडुलम है, अभी तक धंधा किए हैं, धंधा को राजनीति में सम्मिश्रण करने का ये उनका व्यवस्था है जो ये जनसुराज पार्टी जो बनाए हैं। तो इसलिए प्रासंगिक नहीं है कहीं भी वो, तो इसलिए अपना टीआरपी बनाए रखने के लिए इस तरीके का बयान देते रहते हैं वो। तो चलिए, साफ तौर पर आज महागठबंधन को लेकर के जो प्रदर्शन है, उनका प्रदर्शन है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का झंडा लिए जो तमाम नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो सड़कों पर पहुंचे हैं और वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर के बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले जो बवाल है वो राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ आज बिहार बंद है और बिहार के तमाम जिलों से भी कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है और आपको नजारा दिखा रहे थे कि किस प्रकार से महागठबंधन में शामिल जो तमाम दल है, जो कांग्रेस भी है और बाकी की भी जो दल है, वो इनकम टैक्स चौराहे के पास जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बवाल काट रहे हैं।